में ध्यान दिया है कभी आपने कि जिस रोजाना के नहाने बाल्टी से नहाना को आप जीवन भर सही मानते आए हैं, वही जो आपको तरोताजा, साफ और सेहतमंद महसूस कराता था, वही 70 की उम्र के बाद आपके खिलाफ काम करने लगता है। सोचिए, वही गर्म पानी की बौछार या बाल्टी से लंबा स्नान जो दिन भर की थकान धो देता था, चुपचाप आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा रहा हो, आपकी ऊर्जा को सूखे पत्ते की तरह झड़ने पर मजबूर कर रहा हो, या आपको फिसलने और गिरने के खतरे में डाल रहा हो। ये सुनकर चौंक गए ना? सालों से हमें सिखाया गया है कि ज्यादा नहाना मतलब ज्यादा साफ सफाई, लेकिन जैसे कहते हैं, समय के साथ नियम बदलते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये नियम भी बदल जाते हैं और सच्चाई आपको हैरान कर सकती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को वास्तव में कितनी बार नहाना चाहिए, और यकीन मानिए, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आपको अब तक बताया गया था। यहाँ हम बात करेंगे पतली होती त्वचा की, जो अक्सर गर्मी में सूखी हुई जमीन जैसी दिखने लगती है, छुपे हुए स्वास्थ्य जोखिमों की, और इस बात की कि 70 के बाद साफ सफाई का असली मतलब क्या होता है। भारत में स्नान की परंपरा केवल शरीर की सफाई का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक रही है। गंगा स्नान और तीर्थ यात्राएं इसका उदाहरण हैं, जबकि सरसों या नारियल तेल की मालिश रोजमर्रा के जीवन में एक पारिवारिक परंपरा रही है। बुजुर्गों के लिए कम नहाना इसका मतलब नहीं कि वे आध्यात्मिकता छोड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने शरीर की जरूरतों के अनुसार संतुलन बना रहे हैं। पूजा, ध्यान या हल्के स्नान के रूप में फूलों के जल का प्रयोग जीवन की पवित्रता बनाए रखने के सुंदर और व्यावहारिक उपाय हो सकते हैं। साथ में हम लखनऊ की दादी जी और इंदौर की मीना चाची की प्रेरक कहानियां साझा करेंगे, जिन्होंने छोटी छोटी आदतें बदलकर बड़ा फर्क देखा। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम 7 चौंकाने वाले तथ्य बताएंगे जो आपकी या आपके अपनों की देखभाल की सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। साथ ही हम एक विशेषज्ञ स्वीकृत तरकीब बताएंगे, जिससे वरिष्ठ नागरिक बिना फिसलन भरे बाथरूम में गए भी पहुंचा गीले कपड़े, नीम की पत्तियों का उबटन या तेल मालिश से साफ रह सकते हैं। ये इतनी आसान है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और अगर इसे न अपनाया तो जिंदगी में सुरक्षा और आराम खो सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए सही। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी बातें आपके दिल को छू गईं। चलिए शुरू करते हैं। 1. रोजाना नहाना वरिष्ठों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। बुढ़ापा एक सुंदर लेकिन चुनौतीपूर्ण यात्रा है, और जैसे ही हम 70 की दहलीज पार करते हैं, हमारी त्वचा में गहरे बदलाव आने लगते हैं, जो उसकी बनावट और व्यवहार को पूरी तरह बदल देते हैं। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के वर्षों के शोध से यह स्पष्ट हुआ है। AIIMS दिल्ली और इंडियन डर्मेटोलॉजी ऑनलाइन जर्नल की रिपोर्टों के अनुसार अधिक उम्र में बार बार स्नान करने से त्वचा की नमी खो सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। उनके विशेषज्ञों का सुझाव है कि बुजुर्गों के लिए संतुलित सफाई दिनचर्या अपनाना बेहतर होता है। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा पतली हो जाती है। उसकी सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस अपनी घनता खो देती है, जबकि डर्मिस परत कमजोर हो जाती है, क्योंकि कोलेजन और इलास्टिन का उत्पादन घटने लगता है। सिबेशियस ग्रंथियां, जो त्वचा में प्राकृतिक तेल जैसे तेल मालिश के समय महसूस किया जाता है बनाती हैं, धीरे धीरे कम सक्रिय हो जाती हैं। पसीने की ग्रंथियों की सक्रियता भी घटती है, जिससे त्वचा की नमी बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है। नतीजा सूखी और नाजुक त्वचा, जो गर्मी में सूखी हुई जमीन जैसी फटने लगती है और कांच की तरह नाजुक महसूस होती है, जिसमें वो तैलीय सुरक्षा कवच नहीं बचता जो कभी उसे सुरक्षित रखता था। गर्मी के मौसम में ये समस्याएं और बढ़ जाती हैं, और मानसून में नमी से त्वचा में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजाना बाल्टी से नहाना, खास तौर पर गर्म पानी से या तेज साबुन से, इस प्राकृतिक कमजोरी को गंभीर खतरे में बदल सकता है। हर स्नान त्वचा के बचे खुचे सीबम को धो डालता है, जिससे त्वचा असुरक्षित हो जाती है। त्वचा रोग विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल ऊपरी असुविधा नहीं लाता, बल्कि धीरे धीरे त्वचा की सेहत को बिगाड़ता जाता है। सबसे पहले आती है रूखापन, जो कसाव या चुभन जैसा महसूस होता है।
इसके बाद लगातार खुजली होती है क्योंकि त्वचा की कमजोर परत में जलन होने लगती है। गंभीर मामलों में यह जेरोसिस में बदल जाता है, जिसमें त्वचा पपड़ीदार हो जाती है और दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें मामूली नहीं होती, इनमें खून निकल सकता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ मुझे याद आता है गांव की बुजुर्ग अम्मा जी का किस्सा, जो हर रोज नहाने की जिद करती थी। धीरे धीरे उनकी त्वचा इतनी पतली और रूखी हो गई कि नीम की पत्तियों का लेप तक जलन देने लगा। जब पोते ने डॉक्टर से सलाह लेकर उन्हें हफ्ते में 2 बार तेल मालिश और हल्का स्नान करने को कहा, तब जाकर उनकी हालत सुधरी। इसी तरह बनारस की सुमित्रा दादी, जो गर्मियों में हर दिन स्नान करती थीं, उन्हें त्वचा में खुजली और जलन की समस्या हो गई थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने नहाने की फ्रीक्वेंसी घटाकर हफ्ते में 2 बार कर दी और कुछ ही हफ्तों में आराम मिला। गांव की रमाबाई अम्मा का उदाहरण दिलचस्प है। वह हर दिन फूलों का जल लेकर शरीर को हल्के से पोंछती हैं और कहती हैं, साफ सफाई सिर्फ बाल्टी से नहीं, दिल से भी होती है। ये पारंपरिक तरीका उन्हें मानसिक शांति और ताजगी देता है और उनकी त्वचा को सुरक्षित रखता है। और केवल शरीर पर असर नहीं होता, बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। सोचिए, लगातार खुजली की वजह से नींद पूरी न हो या कपड़ों में फौंसती त्वचा के कारण दिन भर बेचैनी हो। जिन बुजुर्गों को पहले से चलने फिरने में दिक्कत होती है, उनके लिए रोजाना नहाना एक और बोझ बन जाता है। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए सही, अगर असहमत हैं तो लिखिए नहीं। इससे हमें पता चलेगा कि आपको कौन सी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण लगीं। 2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए बाथरूम सिर्फ नहाने धोने की जगह नहीं, बल्कि एक खतरनाक इलाका बन जाता है और रोजाना बाल्टी से नहाना इस जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। अमेरिकन जेरियाट्रिक सोसाइटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर गंभीर चेतावनी दी है। उनके अनुसार गिरना वृद्धजनों में चोटों और यहां तक कि मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन चुका है। आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। सीडीसी के अनुसार 65 साल से ज्यादा उम्र के हर 4 में से 1 व्यक्ति हर साल गिरता है और ये हादसे लाखों आपातकालीन यात्राओं, अनगिनत हड्डी टूटने के मामलों और कई मौतों का कारण बनते हैं। 70 पार करने के बाद जोखिम और बढ़ जाता है, क्योंकि मांसपेशियों की ताकत घटती है, प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है और गठिया, नसों की कमजोरी या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियां संतुलन को और कमजोर कर देती हैं। गीली और फिसलन भरी सतहें, जैसे साबुन से चमकती टाइलें या चिकनी बाल्टी के आसपास की जमीन, बुजुर्गों के लिए एक खतरनाक जाल बन जाती हैं। हर बार नहाने जाना एक चुनौती है। बाल्टी या मग उठाना, एक टांग पर संतुलन बनाना या नहाने के बाद गीले बदन के साथ बाहर निकलना, ऊपर से भाप से धुंधलाई नजर, गर्म पानी से चक्कर आना या देर तक खड़े रहने की थकान, सब मिलकर गिरने की संभावना बढ़ा देते हैं। जैसे गांव में कहते हैं, फिसलती जमीन पर चलना और फिसलती जुबान चलाना दोनों खतरनाक। एक कहानी याद आती है लखनऊ की दादी जी, जो रोज नहाने की जिद में कई बार फिसलकर गिर चुकी थीं। जब उन्होंने हफ्ते में 2 बार तेल मालिश और बाल्टी स्नान और बाकी दिनों में सिर्फ पोंछा गीले कपड़े से सफाई शुरू किया, उनकी त्वचा भी बेहतर हो गई और गिरने के हादसे भी रुक गए। इसी के साथ बिहार के शिवानंद चाचा का जिक्र करना जरूरी है, जो स्नान करते समय फिसलकर गिर गए थे। उनके पोते ने सलाह दी कि वे नीम के पत्तों के पानी से पोंछा करें और सप्ताह में बस 2 बार स्नान करें। इससे न केवल गिरने का डर कम हुआ, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी लौटा। इसी तरह हमारे गांव के चाचा जी, जिन्हें गठिया था, रोज नहाते थे और एक दिन फिसलकर कूल्हे की हड्डी तुड़ा बैठे। डॉक्टर ने सलाह दी हफ्ते में 2 बार नहाना और बाकी दिन सिंक पर हाथ पांव धोना। इससे उनकी हालत संभली और उन्होंने फिर गिरने से बचाव पाया। और फिर इंदौर की मीना दादी का किस्सा, जो बाल्टी भरने के लिए झुकते समय गिर पड़ी। उसके बाद परिवार ने उनके लिए नॉन स्लिप मैट लगवाए और नीम की पत्तियों के उपटन व पोंछा को नहाने के दिन कम करने का उपाय अपनाया, जिससे उनका आत्मविश्वास लौटा। इसके मुकाबले अगर नहाने की फ्रीक्वेंसी घटा दी जाए, हफ्ते में 1-2 बार बाल्टी स्नान और बीच बीच में पोंछा या जरूरी अंगों को धोना, तो जोखिम आधे से भी कम हो जाता है। थोड़ी गंदगी या पसीना हड्डी टूटने या सिर में चोट लगने से कहीं कम खतरनाक है। जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनके लिए गिरने से बचना यह तय कर सकता है कि वे अपने घर में रहेंगे या देखभाल केंद्र में जाना पड़ेगा। ग्रैब बार, नॉन स्लिप मैट या बैठकर नहाने की व्यवस्था मदद करती है, लेकिन सबसे बड़ा समाधान है नहाने की फ्रीक्वेंसी कम करना। आंकड़े भी यही कहते हैं, जहां सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, वहां बुजुर्गों में
चोटों के मामले घटे हैं। रोजाना नहाने जैसी आदत की बजाय समझदारी अपनाना जिंदगी बचाने वाली सोच है। क्या आपने भी अपने नहाने की आदतें बदली हैं? नीचे कमेंट में बताइए। इससे हमें पता चलेगा कि आपने क्या अपनाया और क्या दूसरों की भी मदद हो सकती है। 3. आपका शरीर खुद को साफ करता है। हाँ, सच में। शायद ये सुनकर आपको आश्चर्य हो, लेकिन आपका शरीर एक अद्भुत सफाई प्रणाली से लैस है जो बिना एक बूंद पानी या साबुन के काम करती है। ये कोई नया चलन नहीं, बल्कि करोड़ों वर्षों के विकास की देन है। हमारी त्वचा, जो हमें अक्सर सिर्फ बाहरी आवरण लगती है, असल में एक जीवंत इकोसिस्टम है जिसमें फायदेमंद बैक्टीरिया, प्राकृतिक तेल जैसे तेल मालिश के बाद महसूस होने वाला तेल और संतुलित पीएच और नमी का संयोजन होता है। ये सभी मिलकर त्वचा को स्वस्थ, मजबूत और आश्चर्यजनक रूप से साफ बनाए रखते हैं। बुजुर्गों के लिए, जिनकी त्वचा पहले से कांच की तरह नाजुक हो चुकी होती है, बार बार बाल्टी से नहाना या ज्यादा साबुन का इस्तेमाल इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ देता है और त्वचा की रक्षा करने वाले सहयोगियों को धो डालता है। अगर हम नहाने की आवृत्ति कम कर दें और बीच बीच में पोंछा, गीले कपड़े से सफाई, नीम की पत्तियों का लेप या हल्की सिंक धोई का इस्तेमाल करें तो त्वचा का प्राकृतिक सामंजस्य बना रहता है और ये साबित करता है कि कभी कभी प्रकृति सच में बेहतर जानती है। जैसे हमारे बड़े कहते थे, प्रकृति अपने बच्चों की देखभाल करना जानती है। त्वचा का माइक्रोबायोम यानी अच्छे बैक्टीरिया का परिवार हमारी मदद करता है। क्यूटीबैक्टीरियम एक्नेस और स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिडिस जैसे जीव मृत त्वचा, पसीने और अतिरिक्त तेल को हानिरहित रूप में तोड़ते हैं और हानिकारक कीटाणुओं से हमें बचाते हैं। सिबम नामक तैलीय स्राव नमी बनाए रखता है और गंदगी दूर करता है और मृत त्वचा धीरे धीरे झड़ती रहती है। ये सब मिलकर त्वचा को संतुलन में रखते हैं, बिना ज्यादा रगड़ या धोने की जरूरत के। लखनऊ की दादी की कहानी याद आती है। वो रोज बाल्टी से नहाती थी, जिससे उनकी त्वचा गर्मी में सूखी हुई जमीन जैसी फटने लगी थी। पोते की सलाह पर उन्होंने हफ्ते में 2 बार तेल मालिश और नहाना, बाकी दिन सिर्फ पोंछा अपनाया और कुछ ही हफ्तों में उनकी त्वचा में चमक लौट आई। हमारे गांव के चाचा जी, जो हर दिन नहाते थे और खुजली से परेशान रहते थे, ने जब नहाने की फ्रीक्वेंसी घटाई तो राहत महसूस की। और इंदौर की मीना दादी, जिन्होंने अपनी दिनचर्या में आयुर्वेदिक उबटन जोड़ा, कुछ ही समय में त्वचा की समस्याओं से राहत पा गईं। बार बार नहाना सिबम को धो देता है, जिससे त्वचा सूख जाती है। कठोर साबुन अच्छे बैक्टीरिया को मारकर माइक्रोबायोम का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत कई संस्थानों के शोध बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा सफाई बुजुर्गों में एलर्जी, एक्जिमा और सूखापन बढ़ा सकती है। इसके बजाय अगर हफ्ते में 2 बार नहाया जाए और तब भी हल्के पीएच संतुलित क्लेंजर का इस्तेमाल हो तो शरीर खुद की रक्षा बेहतर कर पाता है। इतिहास भी यही बताता है। पुराने जमाने में लोग रोज नहाए बिना स्वस्थ रहते थे। आज के बुजुर्ग इस लचीलेपन से सीख सकते हैं और अपने शरीर पर भरोसा कर सकते हैं कि वह स्वाभाविक स्वच्छता बनाए रखेगा। जैसे कहा जाता है, जो अपने आप को जानता है वही सच में स्वच्छ होता है। नतीजा, कम जलन, बेहतर संतुलन और ज्यादा आत्मरक्षा की क्षमता, यानी कभी साबुन से दूरी बनाना सेहत के लिए वरदान बन सकता है। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए जय स्वास्थ्य या अपने बुजुर्गों के लिए आशीर्वाद साझा करें। अगर असहमत हैं तो लिखिए नहीं, आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। चलते चलते याद दिलाते हैं, स्वास्थ्य ही असली धन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4. विशेषज्ञों की राय, हफ्ते में 1 या 2 बार नहाना काफी है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सच के लिए जो शायद आपकी अब तक की सफाई की सोच को हिला दे। जेरियाट्रिक्स, त्वचा विशेषज्ञों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विशेषज्ञों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार बाल्टी से नहाना पर्याप्त है। यह कोई लापरवाही की सलाह नहीं, बल्कि एक सोच समझकर दी गई वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित सिफारिश है, जो बढ़ती उम्र की त्वचा और शरीर की जरूरतों के अनुसार बनाई गई है। यह तरीका असावधानी नहीं, बल्कि समझदारी का प्रतीक है। याद रखिए, अति सर्वत्र वर्जेत, यानी हर चीज की अति नुकसानदेह होती है। जरूरत से ज्यादा नहाना, खासकर गर्मी में, जब त्वचा गर्मी में सूखी हुई जमीन जैसी फटने लगती है, 70 साल के बाद फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। यह सिफारिश सिर्फ अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी और जॉन्स हॉपकिंस तक सीमित नहीं,
बल्कि AIIMS और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। शोध बताते हैं कि उम्रदराज त्वचा पतली, रूखी और कम तैलीय होती है, इसलिए बार बार पानी और साबुन का इस्तेमाल उसे कमजोर करता है। यह सलाह केवल त्वचा तक सीमित नहीं है, यह पूरी जीवन शैली को ध्यान में रखती है। जो बुजुर्ग ज्यादातर समय घर में रहते हैं, उन्हें खेतों में काम करने वाले बुजुर्गों जितनी सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिनको पेशाब या घाव की समस्या है, उनके लिए केवल जरूरी अंगों की सफाई ही काफी होती है, न कि पूरा शरीर भिगोना। यह सोच कि रोज नहाना जरूरी है, असल में 20वीं सदी के साबुन डायोड्रेंट के विज्ञापनों की देन है, न कि परंपरागत भारतीय समझ की। हमारे बड़े हमेशा कहते थे, शरीर को आराम दो, जरूरत से ज्यादा रगड़ मत दो। व्यावहारिकता की बात करें, हफ्ते में 1-2 बार नहाना और बाकी दिन पोंछा, नीम की पत्तियां, हल्का उबटन या स्पंज से सफाई पर्याप्त है। गंध को डायोड्रेंट, कपड़े बदलकर और हल्की सफाई से रोका जा सकता है। बाल्टी भरकर नहाने की जरूरत नहीं। बनारस की दादी का किस्सा याद आता है। वो हर दिन नहाकर खुजली से परेशान रहती थी। पोते की सलाह पर उन्होंने हफ्ते में 2 बार तेल मालिश और नहाना शुरू किया और बाकी दिन पोंछा अपनाया। कुछ हफ्तों में उनकी त्वचा की हालत बेहतर हो गई और ऊर्जा भी लौटी। दूसरी ओर नागपुर के रमेश चाचा, जो किसान हैं, गर्मियों में हफ्ते में 2-3 बार नहाते, लेकिन सर्दियों में सिर्फ जरूरी सफाई तक सीमित रहते और 85 की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त हैं। बुजुर्गों के लिए यह कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। जब विज्ञान और सामान्य समझ मिल जाएं, तब कम करना ही ज्यादा फायदा देता है। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए हाँ, अगर असहमत हैं तो लिखिए नहीं। आपकी राय हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने में मदद करती है। चलते चलते याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली धन है। 5 रोजाना नहाना बुजुर्गों को थका सकता है। नहाना सुनने में साधारण लगता है, लेकिन 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए यह कई बार पर्वत चढ़ने जैसा हो जाता है। जामा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस अनदेखी सच्चाई पर रोशनी डाली है कि नहाने की प्रक्रिया बुजुर्गों की ऊर्जा निचोड़ सकती है, उनके दिल दिमाग पर बोझ डाल सकती है और दुर्बलता तक पैदा कर सकती है। जो काम जवानी में आसान था, बाल्टी से नहाना, मग उठाना, झुककर बाल्टी में हाथ डालना, वही बुढ़ापे में लंबी दौड़ जैसा लगने लगता है। मांसपेशियां कमजोर, जोड़ सख्त और सहन शक्ति घट चुकी होती है। इसीलिए नहाने की आवृत्ति कम करना केवल त्वचा या गिरने की सुरक्षा नहीं, बल्कि ऊर्जा बचाने की चाबी बन जाता है। बूढ़ी काया धीरे भैया। बुजुर्गों की देखभाल में यह पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जामा के अध्ययन के अनुसार गर्म पानी में 10 से 15 मिनट खड़े रहना दिल और रक्त प्रवाह पर भारी दबाव डालता है। इससे बुजुर्गों में रक्तचाप गिरना, चक्कर आना और गिरने का खतरा बढ़ता है। जिन बुजुर्गों को दमा या फेफड़ों की कमजोरी है, उनके लिए भाप भरा बाथरूम सांसों की मुश्किलें बढ़ा देता है। गांव की कहानी सुनिए बिहार की मीरा दादी, जिन्हें हर दिन नहाने की आदत थी। अक्सर नहाने के बाद इतनी थक जाती थीं कि दोपहर का खाना छोड़कर सो जाती थीं। जब पोते ने सलाह दी कि हफ्ते में 2 बार तेल मालिश और नहाना करें, बाकी दिन पोंछा अपनाएं, तो उनकी तबीयत और ऊर्जा दोनों सुधर गईं। इसी तरह जयपुर के मोहन चाचा, जिन्हें मधुमेह के कारण पैरों में सुन्नता रहती थी, नहाने के बाद कपड़े बदलना भी एक संघर्ष बन जाता था। उन्होंने कुर्सी पर बैठकर मग से नहाना शुरू किया और हफ्ते में बस 2 बार नहाना तय किया। अब वे न केवल टहलने जाते हैं, बल्कि मंदिर में भी नियमित दर्शन करने लगे हैं। शोध भी कहते हैं कि नहाने की फ्रीक्वेंसी कम करने से बुजुर्गों की थकान घटती है, मूड सुधरता है और वे परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता पाते हैं। याद रखिए, नहाने की आदत में बदलाव कोई हार नहीं, समझदारी का फैसला है, जिससे जीवन में रस लौटता है। बुजुर्गों के लिए यह संघर्ष नहीं, बल्कि आत्म देखभाल का एक सहज अनुष्ठान बन जाता है। जैसे पुराने जमाने की तेल मालिश, जिसमें आराम और अपनापन छुपा होता था। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए हाँ, अगर असहमत हैं तो लिखिए नहीं। आपकी राय हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती है। चलते चलते याद दिलाते हैं, स्वास्थ्य ही असली धन है। 6, कम नहाने से संक्रमण का जोखिम घटता है। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए कम नहाना संक्रमण के जोखिम को घटा सकता है। यह कोई पुरानी मान्यता नहीं, बल्कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे संस्थानों की रिसर्च से साबित हो चुका तथ्य है।
शोध बताते हैं कि जो बुजुर्ग नहाने की फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, उनकी त्वचा में फटाव स्किन टीयर्स की घटनाएं घट जाती हैं। ये मामूली दरारें सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन बुजुर्गों की पतली कागज जैसी त्वचा के लिए ये गंभीर खतरा बन सकती हैं। उम्र के साथ खराब रक्त प्रवाह, धीमी हीलिंग और कमजोर इम्यूनिटी के कारण ये घाव संक्रमण का आसान रास्ता बनाते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जैसे बैक्टीरिया से फोड़े, सेल्यूलाइटिस, यहाँ तक कि सेप्सिस का खतरा बढ़ जाता है। गर्म पानी और साबुन की मार त्वचा की प्राकृतिक लिपिड परत को धो डालती है, जो नमी बनाए रखती और कोशिकाओं को जोड़े रखती है। कठोर साबुन केराटिन प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे त्वचा गर्मी में सूखी जमीन जैसी फटने लगती है। रगड़कर नहाने की आदत, जो गांवों और छोटे शहरों में आम है, हालत और बिगाड़ देती है। इंदौर की मीना दादी का किस्सा सुनिए। रोज नहाने की आदत के कारण उनकी त्वचा स्वेटर पहनते वक्त फट जाया करती थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि हफ्ते में 2 बार तेल मालिश और बाल्टी स्नान करें, बाकी दिन गीले कपड़े से पोंछा करें। नतीजा, धीरे धीरे त्वचा मजबूत होने लगी और अस्पताल का चक्कर कम लगने लगा। कम नहाना मतलब केवल साफ सफाई छोड़ना नहीं, इसका मतलब है शरीर की प्राकृतिक रक्षा को मौका देना, दर्द और डॉक्टर की यात्राओं को कम करना और अस्पताल के खर्चों से बचना। यह उन बुजुर्गों के लिए भी राहत की बात है जो अकेले रहते हैं या जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं हैं। ध्यान रखिए, हर दिन साबुन पानी की जरूरत नहीं होती। बगल, गुप्तांग और पैरों जैसे हिस्सों को गीले कपड़े से साफ करना पर्याप्त है और शरीर के प्राकृतिक तेल त्वचा की रक्षा करते हैं। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए हाँ, अगर असहमत हैं तो लिखिए नहीं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। चलते चलते एक पुरानी भारतीय कहावत, स्वास्थ्य ही असली धन है। 7, स्वच्छता सिर्फ नहाने तक सीमित नहीं है। अब आता है असली नजरिए का बदलाव। साफ सफाई का मतलब सिर्फ रोज बाल्टी से नहाना नहीं है। बुजुर्गों के लिए यह एक राहत की खबर है। आप बिना हर रोज पानी बहाए भी साफ, ताजा और सम्मानजनक रह सकते हैं। यह कोई मानक कम करना नहीं, बल्कि समझदारी भरी रणनीति है जो उम्र के हिसाब से तैयार की गई है। भारतीय घरों में सदियों से गीले पोंछे का इस्तेमाल होता आया है बगल, चेहरे, गुप्तांग जैसे हिस्सों को साफ करने के लिए। इससे त्वचा की नाजुक परतें सुरक्षित रहती हैं और गिरने का जोखिम कम होता है। जयपुर की शकुंतला दादी इसका उदाहरण है। घुटनों के दर्द के कारण उन्होंने नहाने की बजाय पोंछा और ड्राई शैम्पू अपनाया और नतीजा, कम थकान, कम डर, ज्यादा आत्मविश्वास। इसके अलावा कोलकाता की कमला चाची ने हल्के इत्र और ताजे कपड़ों का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे उन्हें न केवल ताजगी का एहसास हुआ, बल्कि परिवार और दोस्तों के बीच आत्मविश्वास भी बढ़ा। हाथ धोना, खासकर खाने से पहले और टॉयलेट के बाद, संक्रमण से बचाने का सबसे जरूरी तरीका है। मुंह की सफाई यानी दांत ब्रश करना, कुल्ला करना और जीभ साफ करना आपकी सेहत और सामाजिक आत्मविश्वास के लिए अनिवार्य है। ताजे कपड़े पहनना, बालों में कंघी करना और हल्की सफाई करना आपके रूप को निखारता है और डायोड्रेंट या हल्का इत्र जोड़कर आप बिना नहाए भी ताजगी का एहसास पा सकते हैं। अध्ययन बताते हैं कि बुजुर्ग जो ऐसे विकल्प अपनाते हैं, वे अपनी साफ सफाई और सामाजिक छवि को लेकर उतना ही आत्मविश्वास महसूस करते हैं जितना रोज नहाने वाले लोग, और उनके मामले में त्वचा की समस्याएं और थकावट भी कम रहती है। यह खासकर उनके लिए महत्वपूर्ण है जो देखभाल पर निर्भर हैं, क्योंकि यह उन्हें स्वच्छता बनाए रखने का अधिकार देता है अपनी शर्तों पर, बिना अनावश्यक जोखिम के। याद रखिए, स्वच्छता सिर्फ साबुन और पानी की मात्रा पर नहीं, बल्कि समझदारी भरे चयन पर आधारित है, और ये बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित और आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला तरीका बन जाता है। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए हाँ, अगर असहमत हैं तो लिखिए नहीं। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। चलते चलते याद दिलाते हैं, स्वास्थ्य ही असली धन है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए रोजाना नहाना दशकों से स्वास्थ्य और शिष्टता की पहचान माना जाता रहा है, लेकिन अब विज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञों की राय मिलकर एक नई सच्चाई दिखा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा नहाना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। त्वचा को पतला और सूखा करना, गिरने का खतरा बढ़ाना और शरीर की ऊर्जा चूस लेना। शरीर की अपनी सफाई प्रणाली अच्छे बैक्टीरिया, प्राकृतिक तेल, मृत कोशिकाओं का झड़ना बिना छेड़छाड़ के बेहतर काम करती है। हफ्ते में 1-2 बार नहाना
और बाकी दिन पोंछा या हल्की सफाई अपनाना बुजुर्गों के लिए बेहतर त्वचा, कम जोखिम और ज्यादा आराम का रास्ता खोलता है। अमेरिकन जेरियाट्रिक सोसाइटी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जामा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के शोध स्पष्ट कहते हैं, समझदारी से ढला हुआ रूटीन जिसमें त्वचा, ऊर्जा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, बुजुर्गों की गुणवत्ता भरी जिंदगी का आधार बन सकता है। कल्पना कीजिए, मुलायम, स्वस्थ त्वचा, गिरने का कम डर और वह ऊर्जा जो स्नान में नहीं, पोते पोतियों के संग बिताए पलों या अपने पसंदीदा कामों में लगे। बात नहाना छोड़ने की नहीं है, बात इसे फिर से समझने और अपने शरीर पर भरोसा करने की है। जरूरी सलाह, अपनी सफाई की दिनचर्या तय करने से पहले डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी से बात जरूर करें, ताकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जीवन शैली और जरूरतों का संतुलन तय हो सके। तो यह है 70 के बाद की सबसे चौंकाने वाली सीख, कम पानी, कम जोखिम, ज्यादा जीवन। अब आपकी बारी। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? कौन सी एक बात आपके दिल में बस गई, जिसे आप अपनी जिंदगी या किसी बुजुर्ग प्रियजन की देखभाल में अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए सही अगर आप सहमत हैं, नहीं अगर असहमत हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा ऐसी जरूरी और प्रासंगिक जानकारी ला सकें। जैसा कहा जाता है, जो अपने तन को जानता है वही स्वस्थ रहता है। यह समझ ही असली देखभाल की कुंजी है। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली धन है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।